हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म फार्मूला, उसकी डेरिवेशन करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला, सबसे पहले प्रिज्म की अगर बात करें तो प्रिज्म हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें बेसिकली कितने सर्फेसेस आ जाते हैं हमारे पास? 5 सर्फेसेस में ये वाला हमारे पास रेक्टेंगुलर, इधर वाला भी रेक्टेंगुलर और बेस भी रेक्टेंगुलर। तो मीन्स ये रेक्टेंगुलर सरफेस, दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस, तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस और फ्रंट में एक ट्राइंगल और बैक में एक ट्राइंगल। तो 3 रेक्टेंगुलर हो गए और 2 ट्राइंगुलर हो गए। तो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें हम बोल रहे हैं हमारे पास 5 सर्फेसेस हैं। 5 सर्फेसेस को मिला के एक प्रिज्म बनता है। तो ये जो नीचे वाला हमारे पास रेक्टेंगुलर, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस रेक्टेंगुलर सरफेस को। ये वाला और ये वाला जो रेक्टेंगुलर है बेटा, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं। रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इधर भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक फ्रंट में ट्राइंगल और एक बैक में ट्राइंगल आ जाएगा। और ये हमारा रिफ्रैक्टिंग दो रेक्टेंगल्स हमने यूज किए हैं। रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, उनके ऊपर वाली ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो गई? रिफ्रैक्टिंग एज हो गया। 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस इधर, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिंग एज मींस तो 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच में जो एंगल आ जाएगा वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अगर लाइट इधर से बेंड होके जा रही है तो मींस इस एंगल को कवर कर रही है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर लाइट इधर से बेंड करती हुई जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो मींस डिपेंड करता है हम कौन से एजेस को यूज कर रहे हैं। जिस एज को हम यूज करेंगे वही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाएगा। तो प्रिज्म क्या है? एक हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें हमने 5 सर्फेसेस यूज किए हैं, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर हैं, 2 ट्राइंगुलर हैं और जो 2 रेक्टेंगुलर हम यूज कर रहे हैं वो हमारे रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हो गए। एक बेस हो गया रेक्टेंगुलर और एक ट्राइंगुलर आगे है और दूसरा ट्राइंगुलर पीछे है। 3 रेक्टेंगल्स, एक रेक्टेंगल बेस, एक रेक्टेंगल रिफ्रैक्टिंग, दूसरा रिफ्रैक्टिंग और एक ट्राइंगल फ्रंट में और एक ट्राइंगल पीछे। तो 5 सर्फेसेस को मिला के बन गया प्रिज्म। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब प्रिज्म की। हमारे पास डेरिवेशन कैसे होती है, कैसे काम करती है। प्रिज्म फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। प्रिज्म फॉर्मूला के लिए हम बोल रहे हैं, सपोज ये प्रिज्म लिया हमने, लाइट ये आ गई इंसिडेंट रे जो जाके एक सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, बेंड होगी। क्यों होगी? ये है नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये एक सरफेस, इंसिडेंट रे आई एंड दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो ये इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट अगर डेविएट ना होती तो यहां जानी चाहिए थी, यहां से आई यहां जानी चाहिए थी, यहां से आई यहां जानी चाहिए थी, यहां से आई यहां जानी चाहिए थी, अगर मीडियम का डिफरेंस ना होता। बट लाइट आ रही है रेरर मीडियम से और जा रही है डेंसर मीडियम में, तो रेरर टू डेंसर जब लाइट जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मीन्स इसको यहां जाना चाहिए था, बट ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां जाना चाहिए था, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इस तरफ है तो ये इस तरफ को बेंड कर गई, नॉर्मल इस तरफ है तो ये इस तरफ को बेंड कर गई। तो मीन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो चीज हमने यहां अप्लाई कर दी। अगर थोड़ा सा बड़ा बनाए
तो हमारे पास इंसिडेंट नॉर्मल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां जानी चाहिए थी। ये आई इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमने बोला नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां जानी चाहिए थी, यहां बेंड हो गई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसी नॉर्मल की तरफ बेंड हुई अब जाएगी डेंसर से रेरर। ये आई रेरर से डेंसर, अब जाएगी वापस डेंसर से रेरर। तो डेंसर से रेरर जाएगी, यहां पे हमने इस सरफेस का भी ले लिया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया इस सरफेस के लिए, इस सरफेस का ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे आई, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बेंड करेगी, अब डेंसर से रेरर जा रही है, डेंसर से रेरर जा रही है, डेंसर से रेरर मींस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द इमर्जेंट रे, जिस मीडियम से चली थी वापस उसी मीडियम में आ गई। इमर्जेंट रे जिस मीडियम से चली वापस उसी में आ गई। नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे एंगल बनाएगा, वो हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर बेंडिंग ना हुई होती, अगर ये बेंडिंग ना हुई होती तो मीन्स हमने बोला ये बेंडिंग हुई है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अगर कोई यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है, मतलब हमने बोला आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो कि हमारे पास ये रे यहाँ से आती हुई हमें दिख रही है, तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मानेंगे इधर से कहीं से आई होगी, हमें नहीं पता बेंड होके आ रही है। जो सामने खड़ा है इट अपीयर्स टू बी कमिंग ऑन दिस पाथ। तो मीन्स जब ये इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब ये रे आ रही है, फिर ये भी बेंड होके आ रही है। बट अगर हम यहां से देख रहे हैं हमें ऐसे लग रहा है स्ट्रेट ही आई होगी, इधर से ही आई होगी, ये होगा उसका पाथ। तो मीन्स अगर बेंडिंग नहीं होती है तो मतलब ये हमारा पाथ था, स्ट्रेट पाथ था, ऐसे मूव करके आई है। तो हमारे पास एक हमने बोल दिया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे को यहां जाना चाहिए था अगर डेविएशन ना होती, इतना बेंड कर गई, इतना डेविएट कर गई, इतना डेविएट कर गई अपने पाथ से, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय Δ1। यहां से फिर से ये डेविएट हुई है, बट अगर डेविएट नहीं हुई होती तो स्ट्रेट ऐसे आती, अगर डेविएशन नहीं हुई होती तो क्या पाथ होता इसका? ये पाथ होता। अभी तो डेविएशन हुई है, बट अगर डेविएशन ना होती तो दिस, ये जो हमारे पास डॉटेड रे हम शो कर रहे हैं, दिस डॉटेड रे रिप्रेजेंट्स दी ओरिजिनल पाथ, ये होना चाहिए था बट एक्चुअल में ये है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेविएशन टू। इंसिडेंट रे आई, इसको यहां जाना चाहिए था बट डेविएट कर गई, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया। सिमिलरली दूसरे सरफेस पे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R2। लेबलिंग कर देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म A ले लिया हमने, ABC हमारा प्रिज्म हो गया, L M P अपनी मर्जी से ही हमने ये पॉइंट्स ले लिए। अब हम ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल LOM सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये है आपका Δ1, ये है आपका Δ2 और ये हमारे पास ऐसे जा रहा है। तो क्या ये मैं बोल सकती हूं ये जो एंगल होगा दिस विल बी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये मेरे पास मैंने ले लिया डेल्टा, दिस डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, sum of two interior angles will be equal to exterior angle, sum of two interior angles will be equal to exterior angle। क्लियर है? चलो ये हमने बोल दिया कि ये एंगल हो गया हमारे पास डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट्स दी डेविएशन, टोटल डेविएशन। Δ1 है इस रे की, Δ2 है इस रे की, डेल्टा रिप्रेजेंट्स दी टोटल डेविएशन, कितनी डेविएशन हमारी रे ने सफर करी है। हमने बोला कि हमारे पास यहां से कोई रे आई, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गई इसकी,
ये नॉर्मल हो गई सरफेस की, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हमारे पास नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इतनी डेविएशन हुई है डेल्टा 1, इतनी डेविएशन हुई है डेल्टा 2, टोटल डेविएशन डेल्टा। अब इन ट्राइंगल हमने लिया LOM, हमने बोला सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब बेटो हमें क्या करना है, हमें ना ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये है आपकी नॉर्मल, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे, अगर ये डेविएट ना करती तो यह नॉर्मल इंसिडेंट रे इधर जानी चाहिए थी, नॉर्मल इंसिडेंट रे इधर जानी चाहिए थी। तो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो मीन्स I इज इक्वल टू डेल्टा 1 और R1। तो क्या मैं लिख सकती हूँ I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1, एंगल्स नहीं लगा रही बस ऐसे। तो I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1, इसको हम I1 ले लेते हैं और इसको हम I2 ले लेते हैं, ऐसी एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो I1 कितना आ गया, R1 प्लस डेल्टा 1 आ गया। सिमिलरली यहां पे ये हमारे पास है डेल्टा 2, ये है R2 और ये I2। तो फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नॉर्मल के बीच में, और ये ओरिजिनल टोटल रे ये है अगर बेंडिंग ना होती तो यहां पे हमारे पास I2 कितना आ गया, R2 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 कितना आ गया, I1 माइनस R1, डेल्टा 2 कितना आ गया, I2 माइनस R2। दोनों वैल्यूज को उठाओ और यहां पुट कर दो। तो जब हमने यहां ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी, मेरी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा 1 आ गया I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 आ गया I2 माइनस R2। दिस इज इक्वल टू टोटल डेविएशन डेल्टा। हमने ये दोनों वैल्यूज उठाई और ऊपर पुट कर दी। डेल्टा 1 निकाल लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यूज करके, डेल्टा 2 निकाल लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यूज करके, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 पुट किया, ये इक्वेशन बन गई। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे, I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 दोनों को सेटिंग कर ली, ये आ गया। चलो रख लो इसको भी, एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, साइड रख लेते हैं। अब ALMP मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, हम बोल रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल LMPA जो हमारे पास ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, तो मतलब क्या हम लिख सकते हैं, LAM प्लस LPM 180 डिग्री, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स 180 हो जाएगा। ये ऑपोजिट 180, ये ऑपोजिट 180, हमने ये दोनों ले लिए। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल LMP, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। इन ट्राइंगल LMP एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब R1 प्लस R2 और ये LPM, R1 प्लस R2 प्लस LPM, ये कितना आ गया, 180 आ गया। ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180। क्या मैं इस 180 की जगह इसको पुट कर दूं, LAM और साथ में LPM, LPM LPM कैंसल, LAM को मैं सीधा लिख सकती हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म A, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया। फिर से हमने बोला ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये डेविएट ना होती तो इसको ये जाना चाहिए था, ये डेविएशन नहीं है, ये नॉर्मल हो गई। अगर ये डेविएशन नहीं होती तो मतलब स्ट्रेट इधर से आई है, तो हमने ये डेल्टा 1 बोल दिया, ये डेल्टा 2 बोल दिया, ये R1 बोल दिया, ये R2 बोल दिया, ये हमारे पास डेल्टा हो गया। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, एक इक्वेशन। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों का सम भी 180 और इन तीनों का सम भी 180। 180 की जगह एक 180 की इक्वेशन पुट कर दी, ये भी 180 था, ये भी 180 था, ये भी 180 था, ये भी 180 था, दोनों को इक्वेट कर लिया। इक्वेट किया तो मेरे पास एंगल ए कितना आ गया, R1 प्लस R2। एंगल ए कितना आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। नहीं विजिबल, यहाँ लिख देती हूँ, R1 प्लस R2 कितना है, एंगल ए। क्या बोला हमने, एंगल ऑफ प्रिज्म, लाइट रे आई, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 और डेल्टा 1, R2 और डेल्टा 2, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमने इन ट्राइंगल LOM लिया,
डेविएशन लगा दी, हमने बोला यहाँ पे हमारे पास हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। फिर हमने दो 180 चीजें ली, इन दोनों का सम 180 और हमने बोला एंगल सम प्रॉपर्टी 180, दोनों 180 सेम, R1 प्लस R2 आ गया, तो ये 1 और ये 2, तो क्या मैं इस R1 प्लस R2 की जगह A पुट कर सकती हूँ? ये वैल्यू अभी यहां पुट कर देते हैं, तो डेविएशन कितनी आ गई? I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। कितना आ गया? I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। ये क्या है? डेविएशन। डेविएशन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डेविएशन। तो डेविएशन बेटा फॉर्मूला ही दिखा रहा है, एक तो ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एंगल ए पे डिपेंड करेगा, फिर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उससे भी डेविएशन पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, आप कितनी वेवलेंथ या कौन से कलर की लाइट फॉल करवा रहे हो वो भी फर्क पड़ता है। तो हमने बोला प्रिज्म फॉर्मूला के लिए हमने अभी तक ये इक्वेशंस डिराइव की, हमने बोला मेरी डेविएशन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो डेविएशन एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा आ गया I1 प्लस I2 माइनस A। ये क्या है? डेविएशन है। डेविएशन कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर जितने एंगल से रे अंदर आई है उतने एंगल से बाहर आ जाए, 35 से गई थी 35 से बाहर आ जाए, 40 से गई है 40 से बाहर आ जाए अप्रोक्सीमेटली, तो मीन्स अगर सेम एंगल से जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी उतने एंगल से ही बाहर आ जाए, मतलब दोनों का एंगल सेम, देन द डेविएशन विल बी मिनिमम डेविएशन। तो डेविएशन रे ने कितनी सफर की? मिनिमम डेविएशन सफर की। अगर ये एंगल और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सेम है तो हम बोल रहे हैं जो हमारी रे है उसने मिनिमम डेविएशन सफर की है। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, इट मीन्स जो रे है उसने कितनी डेविएशन सफर की? मिनिमम डेविएशन सफर की। तो मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ पहले डिक्रीज करेगी, मिनिमम डेविएशन पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डिक्रीज करती है, मतलब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हो, डेविएशन डिक्रीज हो रही है, फिर वो अपनी एक मिनिमम वैल्यू तक आएगी, मिनिमम वैल्यू तक आ गई, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास कितनी डेविएशन हो रही है? हम एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेविएशन स्टडी कर रहे हैं। हमने बोला हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी डेविएशन पे कितना फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, डेविएशन डिक्रीज हो रही है। कहाँ तक डिक्रीज होगी? मिनिमम तक आएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू तक आ गई। सपोज दिस इज दी डेल्टा मिनिमम डेविएशन हो गई। फिर जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो इंक्रीज कर जाएगी। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डेविएशन डिक्रीज करती है, अपनी मिनिमम वैल्यू तक आती है, फिर उसके बाद एकदम से इंक्रीज कर जाती है। तो ये क्या है? ये है मिनिमम डेविएशन। कब होगी? जब ये एंगल अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस तो वो जो डेविएशन होगी वो कितनी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो हम यहां यूज कर सकते हैं इस चीज को, डेल्टा मिनिमम I1 और I2, I प्लस I 2I माइनस A, एक रिलेशन ये आ गया। ये है मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2I माइनस A। जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया डेविएशन डिक्रीज की, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया डेविएशन डिक्रीज हुई। डेविएशन एक अपनी मिनिमम वैल्यू तक आएगी, अब इससे कम नहीं जाएगी। तो मिनिमम तक आ गई। उसके बाद जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हो तो डेविएशन इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इंक्रीज किया मिनिमम, उसके बाद फिर हमारे पास ये वापस इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन आ गई। यहां से मैं I एंगल निकाल सकती हूँ। एंगल I कितना आ गया? डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने एक इक्वेशन ये की है।
अगर हमारे पास जो अंदर बेंडिंग हुई है वो भी सेम हुई, R1 इज इक्वल टू R2, अगर हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है, तो मीन्स ये जो रे होगी ये पैरेलल होगी टू द सरफेस। अगर ये एंगल दोनों सेम होते हैं तो ये रे BC के पैरेलल हो जाएगी। अगर ये वाली और ये वाली सेम होती है तो ये BC के पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर ये एंगल R1 और R2 हमारे पास सेम हो गए तो मीन्स हम बोल सकते हैं एंगल A कितना आ गया 2R, R कितना आ जाएगा A/2। चलिए हमने करना क्या है, हमें चाहिए प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin I by sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, sin I अपॉन sin R होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, sin I अपॉन sin R। तो sin I पुट कर दो, I कितना है A प्लस डेल्टा m/2, sin R कितना है sin A/2। तो ये आ गया हमारा प्रिज्म फॉर्मूला sin A प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय sin A/2। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हम इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। हमने बोला हम एक प्रिज्म लेते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हो गए, लाइट आई नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हमने बोला जा रही है रेयर से डेंसर तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गई इतनी डेविएशन, यहाँ जाना चाहिए था यहाँ चली गई। नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये डेविएशन ना हुई होती तो ये ऐसे आती हमारे पास। हमने बोला जब डेंसर से रेयर जाएगी बेंड तो कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट इसका स्ट्रेट पाथ ये होगा। तो हमने यहाँ से Δ1, Δ2 और डेल्टा डिफाइन कर दिया, तो वो कितना आ गया, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। उसमें वैल्यू पुट की हमने यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो Δ1, Δ2 आ गया, वैल्यूज पुट कर दी, एक इक्वेशन मिल गई। फिर हमने बोला 180, 180, ये 180, 180 है और ये तीनों 180 हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया। वहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, उसको भी यहाँ पुट कर दिया। तो ये फाइनल इक्वेशन बनी हमारे पास डेल्टा की। अब हमने बोला डेल्टा क्या है, डेविएशन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, प्रिज्म एंगल पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और वेवलेंथ पे। डेविएशन मिनिमम कब होगी, जब ये इसके इक्वल होगा। जितने से गई थी उतने से वापस आ गई, कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ। तो मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन। अब ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया कि डेविएशन जो है पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डिक्रीज करती है। कब तक डिक्रीज करेगी, उसकी मिनिमम वैल्यू तक। सपोज 40 मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जा सकती, तो वहां तक डिक्रीज की, फिर उसके बाद इंक्रीज कर जाएगी, उसके बाद इंक्रीज कर गई। फिर डेल्टा मिनिमम की ये वैल्यू आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें ये मिल गया। सिमिलरली हमने लगाया कि हमारे पास म्यू क्या है, sin I by sin R। तो R भी कैलकुलेट कर लिया। हमने बोला अगर R1 R2 R की इक्वल है मीन्स दिस रे इज पैरेलल टू दिस सरफेस BC। तो हमारे पास यहाँ पे sin A प्लस डेल्टा m/2 और sin A/2, ये क्या आ गया, प्रिज्म फॉर्मूला आ गया। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 मीटर, 1.6 in air, क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मतलब म्यू है 1.6 in air। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हमारे पास एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो मींस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4√2/5। लाइट कहां से कहां जाती है, एयर से मीडियम में जाएगी when kept in a refractive index of medium। तो calculate the angle of minimum deviation of the prism when kept in a refractive index of कितना है, 4√2/5 है। तो यही सेम प्रोसेस हमारे पास हो गई। हमने बोला लाइट sin I by sin R के इक्वल होती है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम टू अनदर मीडियम हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर। कैसे पता चला, मीडियम टू एयर जाएगी। An equilateral glass prism has a refractive index of 1.6 in air. Calculate the angle of minimum deviation of the prism when kept in a refractive index of 4√2/5। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
तो ये हमारे पास एंगल दे रखा है 60 क्योंकि इक्विलेटरल है, एंगल 60 हो गया। तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 4√2/5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 to 2। अगर लाइट जा रही है 2 to 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लाइट जाती है 2 to 1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1/μ2। अगर लाइट 2 से 1 जाएगी तो पहले नीचे वाले का सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये ऑफ वाला पहले और ये ऊपर वाला बाद में। भले ही लाइट जा रही है 2 से 1 बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रिवर्स होता है। वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लो। 1.6 मीन 16/10, 4√2/5, 5, 4√2, 4, 2, 2√2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ये सारी जो हमने कहानी की उसमें क्या था प्रिज्म फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin i बाय sin r। तो वो आया था a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय sin a/2। ये निकाल लिया, कितना आया √2 a प्लस डेल m/2। निकालना क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ए पता है क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है, 60 डेल m/2 डिवाइडेड बाय साइन ए कितना है 60/2 30। ऊपर गया साइन 30 मीन्स 1/2 √2 साइन 60 प्लस डेल m/2। कट गया, क्या रह गया 1/√2 साइन 60 प्लस डेल m/2। अब साइन यहां 1/√2 कितना होता है, साइन 45 होता है। तो क्या हम 1/√2 की जगह साइन 45 लिख सकते हैं, 1/√2 की जगह हमने लिख दिया साइन 45 विच इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल m/2। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 45 60 डेल m/2 ऊपर जाएगा 90 60 प्लस डेल m। तो डेल m कितना आ गया 90 माइनस 60 30 डिग्री एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसने बोला था एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.6 इन एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। तो मीन्स कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म एंड केप्ट इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इतना। अब ये हमें मिल गया 4√2/5। हमने बोला कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है, तो व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 to 1 ये बन जाता है μ1/μ2। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट की, ये आ गई a 1.6 डिवाइडेड बाय 4√2/5, सॉल्व किया, ये आ गया √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए प्रिज्म फॉर्मूला हमने लगाया, प्रिज्म फॉर्मूला में √2 पुट कर दिया, सॉल्व किया, यहाँ 1/√2 आ गया, 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हैं, दोनों से साइन इनवर्स कैंसल, और ये हमारे पास डेल्टा m कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। चलिए बेटू बाय।